नमस्कार। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में तत्व व परमाणु के बारे में पढ़ने के साथ ही हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंधों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रतीक चिन्ह। तो जो केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है, उसमें किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्व या परमाणुओं का पूरा नाम न लिखकर सिर्फ उनके नाम के प्रथम या द्वितीय अक्षर को ही लिखा जाता है। इन प्रथम व द्वितीय अक्षर को प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर CO2 गैस बना रहा है। इस समीकरण में या इस रासायनिक समीकरण में कार्बन का पूरा नाम न लिखकर सिर्फ कार्बन के प्रथम अक्षर C को लिया जा रहा है, जो इसका प्रतीक कहलाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पूरे नाम को न लिखकर सिर्फ ऑक्सीजन का पहला अक्षर O लिखा जाता है, तो O ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है। जो ये प्रतीक चिन्ह बनाने की जो परंपरा है वो एक संस्था बनाती है। इस संस्था को IUPAC कहते हैं। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था विभिन्न तत्वों के प्रतीक चिन्ह को डिसाइड करती है या निर्धारित करती है। वह उसी प्रतीक चिन्ह से वो तत्व जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H है क्योंकि इसका प्रथम अक्षर H है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O है और कार्बन का प्रतीक चिन्ह C है। यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह इसके पहले व दूसरे अक्षर दोनों को लिया गया है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Ca होगा। इसी प्रकार कोबाल्ट है, इसका प्रतीक चिन्ह इसके पहले व दूसरे अक्षर दोनों को लिया गया है, तो इसका प्रतीक चिन्ह Co होगा। अब हम कुछ अपवाद देखते हैं। नॉर्मली जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो उनके इंग्लिश नाम के प्रथम व द्वितीय अक्षर होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक चिन्ह उनके लैटिन नाम के प्रतीक अक्षरों से लिए गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह SO होना चाहिए, लेकिन सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, तो इसके लैटिन नाम से इसका प्रतीक चिन्ह Na लिया गया है। उसी प्रकार सिल्वर है, इसका प्रतीक चिन्ह Si होना चाहिए क्योंकि सिल्वर की स्पेलिंग SIVER होती है, लेकिन सिल्वर का जो लैटिन नाम है वो अर्जेंटम है और इसके लैटिन नाम से इसका प्रतीक चिन्ह A और G लिया गया है। इसी प्रकार गोल्ड है, इसका प्रतीक चिन्ह GO होना चाहिए, लेकिन इसके लैटिन नाम ओरम से इसका प्रतीक चिन्ह AU लिया गया है। और इसी प्रकार पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह K है। और आयरन यानी लोहे का प्रतीक चिन्ह IR के बजाय इसके लैटिन नाम Fe से क्या लिया गया है, Fe लिया गया है, या फेरम से क्या लिया गया है, Fe लिया गया है। अब हम देखते हैं कि धनायन क्या होता है। धनायन जब कोई भी तत्व जैसे सोडियम है Na, इसके ऊपर यदि प्लस या माइनस आवेश न हो तो इसे बोला जाता है यह उदासीन परमाणु है। धनायन कैसे बनता है, जब किसी उदासीन परमाणु में से जैसे सोडियम है, इसकी गैसीय अवस्था से विलगित अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें वो कोई बंध नहीं बनाता है और उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स न लग रहा हो। तो जब किसी उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु का मतलब है इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तो जब किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्लस चार्ज वाले तत्व को धनायन बोला जाता है। किसी भी तत्व, ये जहाँ G का मतलब है गैसीय अवस्था, जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इस ऊर्जा को साइंस में आयनन एंथैल्पी बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसीलिए उसे A+ से दिखाया जाता है या धनायन बोला जाता है। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जैसे उदाहरण सोडियम तत्व है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि अब इसमें से इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ जो ऊपर लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। टोटल कितने हैं, 2 + 2 4,
4 + 6 10 और 1 11, यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जब ये उदासीन है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, न तो धन है और न ही ऋण है, ये उदासीन परमाणु है। इसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी का मैंने नाम बताया है जिसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी, 11 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो सीधी सी बात है 11 प्रोटॉन है, इसलिए प्लस चार्ज अधिक हो जाता है, इसलिए ये उदासीन परमाणु से क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस दिखाया है, ये धनायन बन गया है। एक बात हमेशा याद रखना, जो धनायन है यानी Na+ या धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि Na परमाणु बड़ा होगा आकार में या Na+ बड़ा होगा, तो उदासीन परमाणु बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी और जो नाभिक है या उसमें प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज लगाएंगे, जिसे नाभिकीय आकर्षण बल बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज लगने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्लोज आएंगे, जिसके कारण परमाणु का साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन की शक्ति बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसी आकर्षण बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में आ जाते हैं और पास में आने से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, अर्थात धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम पढ़ेंगे ऋणायन कैसे बनता है। मैंने बताया है कि धनायन कैसे बनता है, जबकि एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है। इसके अपोजिट यदि अपन किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें या उसके बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो वो ऋणायन बन जाएगा और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है, इसके ऊपर न तो प्लस है न माइनस है, इसका मतलब ये उदासीन परमाणु है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक को आपको याद करना पड़ेगा जो इंडेक्स आपकी बुक में दी हुई है। तो परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु भरे कैसे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये मैंने ऊपर 17 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब यदि मेरे को इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना होगा तो यहाँ 3p5 है, तो यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन 3p6 में जोड़ दिया है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है। याद रखना, जब धनायन बनता है तो अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है, लेकिन ऋणायन बनने पर अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात ये क्लोरीन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन हमेशा वही रहते, उसी संख्या में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 से यहाँ क्या हो गए हैं, 18 हो गए हैं। साथ में एक ऊर्जा मुक्त हुई है, इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ क्लोरीन था और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ये क्लोरीन माइनस बन गया है, इसे क्लोरीन ऋणायन कहा जाता है। ये बात याद रखना, ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, धनायन का छोटा होता है। लेकिन यहाँ देखिए, क्लोरीन में यदि उदासीन परमाणु है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन माइनस बनने पर यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या प्रतिकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को हटाने वाला बल होता है, जिससे घेरे में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का देंगे या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जैसे परमाणु इतना बड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वो फैलकर इतना हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन जो अब्र है वो फैल जाएगा। साथ में ही एक यदि इलेक्ट्रॉन नए कोश में जुड़ रहा है तो उसकी जो रिंग है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए ऋणायन होता है, यानी Cl- जो परमाणु होगा वो Cl से हमेशा क्या बड़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होता है। संयोजकता होता है किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। सिंपल से मेथड में समझाऊं तो ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ 3s इसका बाह्यतम कोश है या संयोजकता कोश बोल सकते हो। आप देख सकते हो इसमें बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। वापिस देखना, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे संयोजकता कहते हैं, या कभी कभी ये भी बोल देते हैं
कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है उसे क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता बोलते हैं। जैसे कार्बन है, अष्टक क्या होता है भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ इसका बाह्यतम कोष 2s2 और 2p2 वाला है, 2 और 2 वाला है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 है। अष्टक होता है बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। कोई भी तत्व होता है वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों का होता है। अक्रिय गैसें ऐसे तत्व होते हैं जो प्रकृति में बहुत ज्यादा स्थायी है, इसी कारण कोई भी तत्व उनके जैसा बनना चाहता है, यानी अपने बाह्यतम कोष में अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। यहाँ कार्बन के पास 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 4 घटाने पर 4, यानी अष्टक प्राप्त करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी या वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। इसके बाह्यतम कोष में 3 वाला होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7। अब इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। धन्यवाद।